हाय फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार है और एक भवन है, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्या है? मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? माना कि ये भवन है, भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर ये हो गया ना। भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर देखने पर, ठीक है। कितना है ये? 60 डिग्री है। 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये मीनार की ऊंचाई कितना है? 50 मीटर है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना, तो भवन की ऊंचाई को ज्ञात करना है, ठीक है। इसको नामकरण कर लेंगे, लो ABCD, ठीक है। लंब दिया गया, इसके बाद एक दो त्रिभुज इसमें दे रहा है, एक ABC त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज है, एक ABC, ठीक है। बड़ा त्रिभुज एक BC और एक छोटा त्रिभुज क्या है? BCD, ठीक है। BCD ऐसे है ना। बड़ा त्रिभुज BCD, बड़ा त्रिभुज क्या है? ABC कितना है? C कितना है? 60 डिग्री है। C 60 डिग्री और ABC, ठीक है। ABC और छोटा त्रिभुज क्या है? BCD, ठीक है। C क्या है? 90 डिग्री है और B कितना है? 30 डिग्री है। B 30 डिग्री है। तो क्या बोल रहा है? भवन की ऊंचाई को ज्ञात करना है, ठीक है। भवन की ऊंचाई को ज्ञात करना है, तो यही DC को निकालना है, ठीक है। तो एक तो मीनार की ऊंचाई तो दे दी है, AB तो दे दी है, 50 मीटर दे दिया। तो AB से क्या करेंगे लो? लंब दे दिए तो आधार को निकाल लेंगे लो, ठीक है। आधार को निकाल लेंगे लो, तो आधार BC मिल जाएगा। BC मिल जाएगा, उसके बाद फिर त्रिभुज BCD में लंब को निकाल लेंगे लो, तो फिर मिल जाएगा, CD भी मिल जाएगा। आइए इसको फिगर बनाएं। AB क्या है? AB है, मीनार है। AB मीनार है और CD क्या है? CD क्या है? भवन है। तो बोल रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? डिग्री है, 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु, भवन तो यही है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर देखने पर 60 डिग्री है, ठीक है। नीचे से ऊपर देखा जा रहा है मीनार के शिखर को, तो कितना डिग्री है? 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि भवन की ऊंचाई को ज्ञात करें, ठीक है। तो आइए अब लिखते हैं। दो त्रिभुज है ना, एक ABC और एक BCD, छोटा त्रिभुज BCD में। तो बड़ा त्रिभुज कर लेते हैं ABC में। यहाँ त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में, यहाँ त्रिभुज ABC में AB कितना है? त्रिभुज ABC ये है ना, ये 90 डिग्री है। C कितना है? 60 डिग्री। ABC, AB कितना दिया? AB 50 मीटर दिया है। AB 50 मीटर दिया है, ठीक है। तो लिख लेंगे त्रिभुज ABC में क्या क्या है जो लिख लेंगे लो, तो AB कितना है? AB 50 मीटर है। AB 50 मीटर और कोण C कितना डिग्री है? कोण C कितना है? 60 डिग्री है। कोण C 60 डिग्री, ठीक है। कोण C 60 डिग्री। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें BC को, ABC में त्रिभुज BC को निकाल लेंगे, BC भुजा को निकाल लेंगे लो, ठीक है। तो BC बराबर क्या करते हैं? वाट। BC बराबर वाट कर दिए, ठीक है। तो लंब दिया गया है और आधार को निकालना है, लंब दिया गया है और आधार को निकालना है, तो क्या हो जाएगा? tan थीटा का यूज होगा। तो अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है? P/B।
टेन थीटा बराबर पी बाई बी, ठीक है। तो पी के जगह पे क्या लिख लेंगे लोग, ए बी लिख लेंगे। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेनस, और क्या है बी सी क्या है, बेस हो गया। तो पी को क्या कर लेंगे लोग, ए बी लिख लेंगे लोग, ए बी बाई, और बी को क्या है, बी सी को, बी को बेस क्या है, बेस बी सी है ना, तो बेस बी सी कर लेंगे, बी सी, ठीक है, बेस बी सी, ओके। उसके बाद टेन थीटा कितना, थीटा तो 60 डिग्री दिया है, तो टेन 60, ए बी कितना है, ए बी 50 मीटर, तो 50। उसके बाद बी सी नहीं दिया, तो बी सी को बी सी ही लिख लेंगे। उसके बाद टेन 60 का मान क्या हो जाएगा, टेन 60 का मान √3 बराबर 50 बाई बी सी, ठीक है। यहाँ से बी सी में √3 से गुना कर दिया जाएगा, और कुछ नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, नीचे 1 है, तो 1 में 50 है, तो क्या हो जाएगा √3 बी सी, √3 बी सी इक्वल टू 50। तो यहाँ से बी सी का वैल्यू निकल जाएगा, बी सी बराबर 50 बाई √3। बी सी कितना आ गया, 50 बाई √3। अब √3 को तो नीचे छोड़ेंगे नहीं, अब क्या करेंगे लोग, √3 को ऊपर नीचे दोनों में गुना कर लेंगे, हर का प्रमेयकरण, 50 बाई √3 गुने √3 बाई √3, ठीक है, √3 बाई √3, √3 बाई √3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 √3 में √3 से गुना किया जाए तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा, 50 √3 बाई 3, बी सी कितना आ गया 50 √3 बाई 3, बी सी आ गया 50 √3 बाई 3, ठीक है। अब तो बी सी निकल गया, उसके बाद हम लोग को अब क्या करेंगे, बी सी तो मिल गया, यहाँ पे बी सी मिल गया 50 √3 बाई 3, यही है ना, बी सी इतना दिया है मीटर, ठीक है। बी सी तो मिल गया, उसके बाद क्या हम लोग निकालना है, लंब यही निकालना है ना, भवन की ऊंचाई निकालना है, तो आधार मिल गया, और ये तो 90 डिग्री है, यही त्रिभुज बन रहा है ना, तीस डिग्री डी सी बी, ठीक है। और क्या है, ये 90 डिग्री है, और बी सी तो मिल ही गया 50 √3, 50 √3 बाई 3, तो क्या अब बेस मिल गया और परपेंडिकुलर को निकालना है, ठीक है, बेस मिल गया, परपेंडिकुलर को निकालना है, तो फिर तो tan थीटा का यूज़ कर लेंगे लोग, ठीक है। आइए इसको बनाते हैं। अब त्रिभुज क्या हो जाएगा, बी सी डी में, ठीक है, बी सी, तो यही त्रिभुज आ गया, त्रिभुज बी सी डी में, ये है ना बी सी डी में, ठीक है। तो एक छोटा सा भाग इसको अलग कर लिए बी सी डी में। पुनः त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में, ठीक है, कितना दे, बी सी कितना है 50 √3, 50 √3 बाई 3 मीटर, ठीक है। तो बी सी कितना आ गया है 50 √3 बाई 3 मीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, सी डी निकालना है ना, सी डी, यही भवन की ऊंचाई निकालना है ना, हो गया। उसके बाद क्या दिया है, कोण बी कितना डिग्री, 30 डिग्री दिया है, कोण बी 30 डिग्री। उसके बाद क्या निकालना है, सी डी को निकालना है, तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। फिर वही अब प्रश्नानुसार करके लिख लेंगे लोग। अब प्रश्नानुसार, फिर tan थीटा, आधार तो दिया है, आधार दिया है, उसके बाद क्या लंब को निकालना है, तो tan थीटा का यूज होगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा p बाई बी। इसमें p क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा, DC। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस DB, और बच क्या गया BC बच गया, तो बेस हो गया BC बाई BC। और थीटा कितना दिया, थीटा 30 डिग्री दिया है, तो tan 30 डिग्री में DC तो निकालना है, तो DC को DC लिख सकते हैं, और BC का वैल्यू कितना दिया है 50 √3 बाई 3, ठीक है, 50 √3 बाई 3, ठीक है। उसके बाद tan
tan 30 का मान कितना हो जाएगा 1/√3। तो क्या हो जाएगा 1/√3 DC/50√3/3। ठीक है 50√3। अब क्या तिरछा तिरछी गुना में √3 में DC से हो जाएगा 50√3 इंटू 3 में किस चीज़ से 1 से हो जाएगा। तो ये करते हैं √3 DC हो जाएगा √3 में DC से तो √3 DC। उसके बाद 50√3/3 में 1 से होगा तो कितना आ जाएगा 50√3/3 50√3/3। ठीक है अब DC का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे लोग DC से तो कितना आ जाएगा 50√3/3। इधर क्या है भाग गुना में है तो बराबर का जाएगा तो किस चीज़ में भाग में हो जाएगा तो √3 हो जाएगा यहाँ पे √3। और फिर तो बट्टा में √3 है तो बट्टा में तो √3 लिखेंगे नहीं और √3 को क्या कर √3 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे √3 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 50√3 3√3। इसके बाद √3 से ऊपर नीचे गुना √3/√3। ठीक है √3/√3 तो कितना हो जाएगा 50। √3 में √3 से गुना किया जाएगा तो क्या बच जाएगा सिर्फ 3 बच जाएगा बट्टा 3 और √3 में √3 से गुना किया जाएगा तो फिर क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। तो ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 50/3। 50 में 3 में 50 से भाग दिया जाए कितना आ जाएगा 16.2/3 16.2/3 मीटर। ठीक है 16.2/3 मीटर आ जाएगा आंसर। तो क्या आ गया DC का वैल्यू कितना आ गया DC का वैल्यू कितना आ गया भवन की ऊंचाई 16.2/3 मीटर या 50/3 मीटर आ गया। लिख देंगे DC बराबर कितना हो जाएगा 16.2/3 मीटर आंसर। भवन की ऊंचाई कितना आ गया 16.2/3। ठीक है आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अब 10 देखते हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है एक 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। ठीक है कितना मीटर चौड़ा है सड़क कितना है तो 80 मीटर चौड़ा है। ठीक है 80 मीटर चौड़ा है सड़क। ठीक है 80 मीटर चौड़ा है पूरा। इसके आमने सामने ठीक है आमने सामने क्या लगा है 2 खंबे लगे हैं 2 समान लंबाई के खंबे लगे हैं दोनों समान लंबाई के। ठीक है इसका हाइट और इसका हाइट दोनों का क्या है समान है दोनों समान लंबाई के हैं। ठीक है जो आमने सामने लगाए गए हैं इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से दोनों खंभों के बीच ठीक है दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से सड़क के कोई भी एक बिंदु से ठीक है माने कि ये बिंदु से ठीक है सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ठीक है तो शिखर का क्या उन्नयन कोण कितना डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ठीक है शिखर का दोनों खंभों के बीच के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। एक कितना है 60 डिग्री है और एक कितना है 30 डिग्री है 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी को ज्ञात करें। खंभों की ऊंचाई ये दोनों की ऊंचाई इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई को ज्ञात करना है। ठीक है और जो बिंदु है खंभा से कितना दूरी पे है बिंदु इस खंभा से कितना दूरी पे है और इस खंभा से कितना दूरी पे इसी बिंदु की दूरी को निकालना है। ठीक है 2 खंभा है दोनों खंभा क्या है आपस में बराबर है। ठीक है उसके बाद बोल रहा है कि सड़क के कोई एक बिंदु से एक खंभा के शिखर का उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर देखने पर कितना 60 डिग्री है और दूसरे का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है तो 30 डिग्री बड़ा वाला 30 डिग्री और छोटा वाला 60 डिग्री। ठीक है तो मान लें ABC नाम लिख देते हैं ABCD और इसको O कर लेते हैं। ठीक है O कर लेंगे लोग और AB बराबर क्या है AB बराबर दोनों खंभा की ऊंचाई क्या है AB बराबर CD है। ठीक है आइए इसको फिगर में त्रिभुज बन गया फिगर में BC कितना है BC 80 मीटर है। ठीक है BC 80 मीटर है और AB और CD दोनों क्या समान लंबाई के 2 खंभे हैं BC और AB और CD 2 समान लंबाई के खंभे। तो यहाँ पे कर लें पूरा कितना है BC पूरा कितना है BC पूरा कितना 80 है ना
तो एक भुजा को हम लोगों को बी ओ को एक्स मान लेते हैं, बी ओ को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ओ सी को क्या करते हैं, 80 में से 80 माइनस एक्स कर लेते हैं, ठीक है। जो शेष बचेगा कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक भुजा को एक्स मान लेते हैं, ठीक है, बी ओ को एक्स कर लेते हैं, तो ओ सी कितना हो जाएगा, ओ सी उतना हो जाएगा ना, पूरा में से जितना निकाले हैं उसको घटा देंगे लोग तो क्या आ जाएगा, ओ सी आ जाएगा, ठीक है। आइए अब लिखते हैं क्या है, ए बी और सी डी क्या है, दो समान लंबाई के खंभे हैं, तो लिखते हैं यहाँ ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर सी डी, दो समान लंबाई के क्या है, खंभे हैं, दो समान लंबाई के खंभे हैं, ठीक है। जिसमें क्या क्या दिया है, जिसमें ए ओ बी कितना है, ए ओ बी कितना है 30 डिग्री, ए ओ बी कितना है 60 डिग्री है, ए ओ बी 60 डिग्री तथा डी ओ सी 30 डिग्री है, कोण डी ओ सी 30 डिग्री है, ठीक है। और बी ओ को एक्स और सी ओ को 80 माइनस एक्स क्या है माना है, बी ओ को एक्स तथा बी ओ और सी ओ को 80 माइनस एक्स मानना, ठीक है, सी ओ को 80 माइनस एक्स माना, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब इसमें भी दो त्रिभुज बन रहा है, एक ए ओ बी और एक क्या बन रहा है, सी डी ओ, ठीक है। एक त्रिभुज पहले ले लेते हैं ए ओ बी में, एक त्रिभुज ए बी ओ, ठीक है, कितना डिग्री 60 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री है, बी ओ को कितना माना है तो एक्स माना है, तो एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। बेस दिया गया है, उसके बाद हम लोग को क्या हाइट निकालना है, दोनों खंभों की ऊंचाई निकालना है, तो ए बी को निकालेंगे, लो आधार दिया गया है, उसके बाद लंब को निकालना है, किस चीज़ का यूज़ करेंगे, tan थीटा का यूज़ करेंगे। अब प्रश्नानुसार त्रिभुज ए बी ओ में ए बी ओ में क्या क्या है, बी ओ को क्या है, बी ओ बराबर एक्स है, कोण ओ कितना है, कोण ओ 60 डिग्री है, ठीक है। तो tan 60 का निकाल लेते हैं, tan थीटा क्या हो जाएगा, ए बी tan थीटा पी बाई बी, तो पी क्या है, पी ए बी और बेस क्या हो जाएगा, बी ओ, tan थीटा कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 ए बी तो निकालना ही है, तो ए बी कर लेंगे, और बी ओ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, बी ओ एक्स, ठीक है। तो tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3 बराबर ए बी बाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ से तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, एक्स में 1 से ए बी में √3 से, तो क्या हो जाएगा √3 ए बी बराबर एक्स, ठीक है, √3 ए बी बराबर एक्स। सो tan 60 का मान √3 होता है ना, tan 60 का मान √3 होगा ना, tan 60 कितना हो जाएगा, √3 बराबर ए बी बाई एक्स, बी ओ क्या है, एक्स है, तो एक्स कर लेंगे, ठीक है। अब तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, √3 में एक्स है और ए बी में 1 से, तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर √3x, ठीक है। ए बी का वैल्यू कितना आ गया, √3x आ गया, ठीक है, ए बी का वैल्यू √3x आ गया। अब ऐसे ही त्रिभुज ओ सी डी में, एक ये त्रिभुज है ना, कितना डिग्री है, 30 डिग्री, डी सी ओ, ठीक है, कितना है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स कर लेंगे इसको, ठीक है।
पुनः त्रिभुज, त्रिभुज अब क्या है डी सी ओ में, डी सी ओ में, ठीक है। ओ सी कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, ठीक है। ओ सी 80 माइनस एक्स, कोण ओ कितना है 30 डिग्री, ठीक है। कोण ओ कितना है 30 डिग्री। इसमें भी आधार दिया गया है, उसके बाद क्या निकालना है लंब को निकालना है, तो tan थीटा का यूज होगा। tan थीटा बराबर क्या होगा P बाई बी, तो P कितना हो जाएगा, P क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा ना, P सी डी, सी डी, और B क्या हो जाएगा ओ सी, ठीक है ओ सी। और थीटा, थीटा कितना दिया है, थीटा कितना दिया है, थीटा 30 डिग्री दिया है, तो tan 30, tan 30 बराबर सी डी क्या हो जाएगा सी डी, तो सी डी तो सी डी निकालना ही है, तो सी डी को सी डी कर देंगे बटा ओ सी, ओ सी कितना है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, ठीक है 80 माइनस एक्स, और √3 का सॉरी tan 30 का मान क्या हो जाएगा 1/√3, 1/√3 बराबर क्या है सी डी बटा 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। अब तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स में 1 से और √3 में सी डी से, तो क्या हो जाएगा √3 सी डी बराबर 80 माइनस एक्स। तो यहाँ से सी डी का वैल्यू निकल जाएगा, सी डी का वैल्यू कितना निकल जाएगा 80 माइनस एक्स, √3 क्या है गुना में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो इतना मीटर। सी डी कितना है 80 माइनस एक्स बाई √3, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि ए बी और सी डी, ए बी और सी डी क्या है दोनों बराबर है, दोनों खंभों की लंबाई कितना है बराबर है, ए बी और सी डी में दोनों खंभों की लंबाई क्या है बराबर है, इसलिए ए बी भुजा और सी डी भुजा को क्या कर लेंगे लो, ए बी भुजा और सी डी भुजा को बराबर कर लेंगे लो, इसलिए चूंकि कर लेते, चूंकि ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी है, ठीक है ए बी बराबर सी डी, ए बी का वैल्यू कितना है √3 एक्स बराबर कितना है इसका सी डी का वैल्यू 80 माइनस एक्स बाई √3, 80 माइनस एक्स बाई √3, ठीक है। अब तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, √3 में √3 से गुना किया जाए तो कितना आ जाएगा, √3 में 3 से तो सिर्फ 3 आ जाएगा, 3x बराबर 80 माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद x क्या है माइनस में है, तो एक जात को एक तरफ अप करेंगे तो x माइनस में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 3x प्लस x बराबर कितना आ जाएगा 80, 4x बराबर क्या हो जाएगा 80, इसलिए x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 80/4, x का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया, 20 मीटर, x कितना आ गया 20 मीटर, ठीक है। तब x किस चीज़ को माने थे लो, बी ओ को x माने थे लो, अतः बी ओ बराबर क्या आ जाएगा, बी ओ 20 मीटर, ठीक है, बी ओ 20 मीटर आ जाएगा, ठीक है। बी ओ को x माने थे लो, तो बी ओ का वैल्यू कितना है, x का मान कितना है 20, तो 20 मीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या ओ सी को कितना माने थे लो 80 माइनस एक्स, ओ सी को 80 माइनस एक्स माने थे लोग ना, 80 माइनस एक्स, तो कितना आ जाएगा इसका मान 80, एक्स का वैल्यू कितना है 20 है ना, तो 20 तो कट जाएगा तो कितना आएगा 60 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो उसी का वैल्यू कितना आ गया, उसी का वैल्यू 60 मीटर आ गया, उसी का वैल्यू 60 मीटर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है ए बी, दोनों खंभों की हाइट तो बराबर ही है, तो ए बी का वैल्यू कितना है √3 एक्स आया है ना, तो ए बी को क्या करेंगे लो, ए बी √3 एक्स, ठीक है, ए बी का वैल्यू √3 एक्स है, तो √3 और एक्स का मान कितना है, एक्स का मान कितना निकला है, एक्स का मान 20 मीटर निकला है, तो 20 लिख लेंगे तो कितना ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 20√3 मीटर, ठीक है 20√3 मीटर आंसर, ठीक है। ओसी का वैल्यू 20 मीटर, एक्स का ओसी को ओ बी को क्या एक्स माने तो एक्स का मान 20 आया है, तो 20 हो गया, ठीक है। और ओसी को 80 माइनस एक्स माने चलो, तो 80 माइनस एक्स का वैल्यू 20, तो कितना आ गया 60 आ गया,
और ए बी का वैल्यू कितना आया था, ए बी का वैल्यू √3x आया था। तो √3x तो कितना आ गया 20√3। ए बी दोनों खंभे की ऊंचाई कितना हो गया 20√3 मीटर हो गया, ठीक है। और बिंदु की दूरी, दोनों बिंदु की दूरी कितना आ गया खंभों से बिंदु की दूरी, एक 20 मीटर और एक 60 मीटर, एक 20 मीटर और एक 60 मीटर। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।